और आम्मे मुस्लिमीन क्या कहते हैं, फ़लाँ खातून को देखिए इतनी हज़ार हदीसें उनसे मनक़ूल हैं, उम्मत तक इल्म पहुँचा। आप जिनकी तारीफ़ करते हैं इनसे कितनी हदीसें मनक़ूल हैं। इसके कई जवाबात हैं। हदीसें मनक़ूल होना अलग एक बात है, अगर आपने नक़ल नहीं की तो कसूर आपका है। चश्मा जारी है, अगर आपने उससे सैराब नहीं हुए तो कसूर चश्मे का है या आपका? वाज़ेह है। ये तो एक जवाब है, ये भी ज़ाहिरी जवाब है। इसे कहते हैं वो जवाब जिसे अब मैं बिल्कुल देहाती ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ। मंतिक़ में तो जवाब हल्ली और जवाब नक़दी वो सब ज़रा गाढ़ी गाढ़ी इस्तिलाहें हैं। वो जिसे मंतिक़ वाले कहते हैं ना जवाब नक़दी, उसी को देहाती लोग कहते हैं मुँह तोड़ जवाब। न मुँह सलामत रहेगा न सवाल निकलेगा मुँह से। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। एक बुलंद सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। एक मतलब है दकीक़ है और ताज़ा है, इसलिए तोहफ़े के तौर पे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। बस अब तवज्जो रखिए, आप सब ज़ौक़ इल्मी रखते हैं। हज़रत अल्लामा बुज़ुर्गवार आयतुल्लाह अराकी तशरीफ़ फरमाएँ, ये भी किताबें लिखते हैं। इनकी किताब हर शख्स पढ़ता है क्या? ये शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं, ये नावलें लिखते हैं, ड्रामे लिखते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, किताब लिखते हैं। इनकी किताब किसके लिए है? एक ख़ास हल्के के लिए है। मुब्तदी के लिए भी नहीं है। मिसाल सामने की दे रहा हूँ ताकि मुंतबिक हो जाए, जहन में रासिख हो जाए। अब एक शख्स जो नावलें पढ़ने का आदी हो, अफसाने पढ़ने का आदी हो, इधर उधर की खुराफात पढ़ने का आदी हो, हालांकि हर नाफिल और हर अफसाना खुराफात का हिस्सा नहीं होता। जो अहले अदब हैं, जब अदब पे गुफ्तगू होगी तो अलग होगी। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो आम बातें पढ़ने के आदी हों, उन्होंने इनकी कोई किताब पढ़ी ही नहीं। जिन दुकानों पे जाते हैं वो किताब ख़रीदने के लिए, वहाँ इनकी कोई किताब नज़र ही नहीं आई, तो कहें कि ये कौन साहब है? साहब मैं तो जानते नहीं, ये आलिम है, इन्होंने भी कोई किताब लिखी है? अरे जनाब, आप उस दायरे में पहुँचे ही नहीं, कदम ही नहीं रखा जहाँ उनकी तजल्लियाँ बिखर रही हैं। वाज़ेह है। जब आप मुक़द्दमात तय कर लें, दर से खारिज की सतह पर पहुँचें और बहस इस्तिदलाली पढ़ने की ज़ौक़ और शऊर पैदा कर लें, जब वो इबारतें समझ सकें, तब आपको मालूम होगा कि इस बुज़ुर्गवार ने भी कोई तसनीफ़ लिखी है और किस पाए की है। और हमारे यहाँ दूसरी मिसाल, दूसरी दुनिया की, आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उसने फिज़िक्स में और मैथमेटिक्स के लिए तो बहुत कुछ लिखा। हर आदमी आइंस्टाइन की किताबें पढ़ता है। कितने लोग दुनिया में पढ़ते हैं आइंस्टाइन के लिखे हुए मकालात? कितने लोग? खुद जब आइंस्टाइन जिंदा था और बर्ट्रैंड रसेल ने, जो उस वक्त का खुद एक मुफक्किर था, उसने कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त आइंस्टाइन की बातों को समझने वाले सिर्फ 2.5 अफराद हैं। लिखा हुआ ये जुमला पूरी दुनिया में। जब उसने 1925 में किताब लिखी थी पॉपुलर साइंस के तौर पर, ABC ऑफ रिलेटिविटी, बर्ट्रैंड रसेल ने, तो उस वक्त उसने लिखा था कि आइंस्टाइन के नज़रियात को समझने वाले 2.5 आदमी हैं, 2.5 पूरी दुनिया में। यानी जो लोग फिज़िक्स के डिपार्टमेंट में हैं, मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में हैं, नेचुरल साइंसेज में काम कर रहे हैं, उनको शामिल करके। यानी कभी कभी कोई शख्स लिखने वाला उस मंजिल से लिखता है कि जिसके मुखातबीन, जिसके रीडर जो हैं वो महदूद होते हैं, लेकिन वो होते हैं कि फिर उनके ज़रिए से वो रोशनी छन के पूरे कायनात को मुनव्वर करती है। वाज़ेह है। तो मैदानों में खड़े होकर, जंगाहों में खड़े होकर तहारत की, गुस्ल की और ऐसी और वैसी रिवायतें बयान करते रहना और अपनी बदज़ौक़ी का मुज़ाहिरा करना अलग है, और ऐसी किताबें लिखना जो सिर्फ मासूमीन पढ़कर आवाम की हिदायत करते हों, यह ज़हरा का मकाम है।
तवज्जो है, ये बहुत अहम बहस है, याद रखिएगा क्या गुजारिश कर रहा हूँ। ये 2 मिसालें काफ़ी हैं। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनका इल्मी मकाम, उनका इल्मी मर्तबा और उनका इल्मी कंट्रीब्यूशन। जाहिर सी बात है कि लोग तहम्मुल नहीं रखते थे और इसलिए एक तहम्मुल नहीं रखते थे, फिर बीवी, उन तक पहुंचता कौन, उनके सुखन को समझता कौन। मुहद्दसा, मुझे याद आता है मुझ जैसे नाक़िस और नाचीज़ लोगों की रूहें फ़िदा हो जाएं हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह पर। मुझे याद आता है कि उन्होंने किसी तकरीर में फरमाया था जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कि उस बीबी का मर्तबा कौन बयान कर सकता है जिससे जिब्राईल आके गुफ्तगू करते हों। और बस उनके इस जुमले की तशरीह मैं अपने अंदाज से करूं, हुजूर के पास तो जिब्राईल आते थे मामूर के तौर पर। अल्लाह फरमाता था जाओ मेरा ये पैगाम पहुंचा दो। बीबी के पास जिब्राईल आते थे बीबी के हम्मो गम्मो हुज़्नो अलम को दूर करने के लिए, तसल्ली की गुफ्तगुएं करने के लिए। क्या मकाम और मंजिलत है इस रूह अज़ीम की जिससे आके जिब्राईल गुफ्तगू करते हो। अब मुनासिबत देखिए, कौन किसके साथ बातें करता है, कौन किसके साथ गुफ्तगू करता है, कौन किसके साथ बैठता है, कौन किसके लिए अपनी खिदमत नज़र करता है। एक मुनासिबत है या नहीं? याद है हमारी मजलिसों में सबसे बड़ी बात यह कि हमें हिफ्ज़ मरातिब भी सिखाया गया है या नहीं? हिफ्ज़ मरातिब होता है, कौन किससे गुफ्तगू कर सकता है, कौन किसके साथ बैठ सकता है, कौन किसकी मुलाजिमत में रह सकता है, कौन किसकी मुशायअत कर सकता है, कौन किससे हम कलाम हो सकता है। बादे अंबिया और बादे ख़त्म मकाम ख़त्म मर्तबत पर फाइज़ जनाब ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के बाद ये तन्हा ज़ाते गिरामी ज़हरा है कि जिसके पास आके जिब्राईल बैठते हैं और गुफ्तगुएं करते हैं। और जनाब ज़हरा से जो बातें होती हैं वो बातें वो नहीं है, कुरान नहीं सुनाते ज़हरा को जिब्राईल। तवज्जो है, कुरान पैगंबर को सुनाते थे, जिब्राईल बीबी ज़हरा को कुरान नहीं सुनाने आते हैं। बीबी ज़हरा से गुफ्तगुएं करते हैं, हाल की, मुस्तकबिल की, उनकी ज़ुर्रियत की तारीख़, क़यामत तक आने वाले वाक़यात, हवादिस और उसके ज़िम्न में बहुत से मतालिब होते हैं। तो बीबी ने कम अज़ कम 4 किताबें अलग अलग ऐसी मुरत्तब फरमाई जो सिर्फ उनकी मासूम ज़ुर्रियत तक महदूद है। एक में आने वाले वाक़यात हैं जिसे मासूमीन मुताला करते हैं, एक में अहकाम हैं जिसे मासूमीन मुताला करते हैं, एक में अखलाक व आदाब हैं जिसे मासूमीन मुताला करते हैं, एक में कुछ और वाक़यात हैं जिसे मासूमीन मुताला करते हैं। ये किताबें मासूमीन मुताला करते हैं, यानी अमीरुल मोमिनीन हसन मुश्तबा, हुसैन शहीद करबला, अली ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम सादिक, ये अइम्मा मासूमीन इन किताबों का मुताला करते हैं जो ज़हरा ने लिखी हैं। अवामुन्नास को बैठकर गुस्ल के तरीके बताना और है, मासूमीन को अहकाम और आदाब बताना और है। ये वो मकाम है ज़हरा का। ये जो मुसहफ़ फ़ातिमा है क्या है? एक मुसहफ़ वो है जिसमें अहकाम के जुज़इयात और तफसीलात हैं, एक मुसहफ़ वो है जिसमें अखलाक व आदाब हैं, एक मुस्तफ़ वो है जिसमें आने वाली ज़ुर्रियत ज़हरा की क़यामत तक आने वाले वाक़यात हैं। वाज़ेह है, ये सब बीबी को जनाब जिब्राईल ने आकर सुनाए, बीबी ने लिखे और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिखवाए। ये इल्म का ज़ख़ीरा ऐसा है भी नहीं जिसे बाज़ार में रख दिया जाए।
वाज़ेह है बीबी का मर्तबा, बीबी का इल्मी मकाम, इल्मी मर्तबा। इस बीबी को अगर इल्मी लिहाज से भी अल कौसर न कहेंगे तो किसको कहेंगे? ये बीबी के मर्तबे, ये बीबी के मकामात हैं।